गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कि खाने के क्या उद्देश्य हैं और इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो सबसे हम लोग पहले जानेंगे कि खाने के उद्देश्य क्या है। आखिर हम खाना खाते क्यों हैं, क्यों खाते हैं खाना, तुम लोग बताओ। तुम लोगों का जवाब आएगा मैम भूख लगती है इसलिए खाते हैं, खाना स्वादिष्ट होता है इसलिए खाते हैं। हाँ बच्चों, ये तो है ही कि भूख लगने पे हम खाना खाते हैं, लेकिन खाना हम पकाते क्यों हैं इसकी बात कर रहे हैं। पकाते इसलिए हैं कि वो खाना स्वादिष्ट बने। ये तुम लोगों ने सही बताया है, तुम्हारी गेसिंग सही है। तो सबसे पहले इसके ये जानेंगे कि खाना के लिए सबसे पहले है कि हम साइंटिफिक रीज़न क्या है, हम क्यों पकाते हैं। ये हमारे खाने को सबसे पहले सुपाच्य बनाता है, हमारा खाना पचने लायक होता है। क्योंकि कई खाना वैसे हैं जो हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, जैसे कटहल की सब्ज़ी तो आप कच्चे नहीं खा सकते हो, जब पकाओगे तभी। और शायद कच्चा खाएंगे तो हमें और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, हमारे पाचन तंत्र में परेशानी हो जाएगी। तो खाना हम सबसे पहले किस लिए खाते हैं, बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे खाने को सुपाच्य बनाता है। सुपाच्य बनाने के साथ साथ आप लोगों के लिए स्वादिष्ट भी बनाता है। और साथ में क्या करता है, स्वादिष्ट होने के साथ साथ वो खाना रुचिकर भी बनता है और आकर्षक भी होता है कि खाना देख के ही हमारी भूख जग जाती है कि अरे क्या बना है जो इतना देखने से स्वादिष्ट लग रहा है। साथ साथ उसके हम खाना इसलिए भी पकाते हैं कि हमारे खाने में विभिन्नता आती है। एक खाने की प्रक्रिया से अलग अलग तरह के एक ही चीज़ के कई वेराइटीज़ बन सकते हैं। जैसे हम बेसन की बात करते हैं कि एक बेसन से बेसन की पकौड़ी, बेसन की गट्टे की सब्जी, ढोकला और कई अन्य पदार्थ भी बन सकते हैं। साथ साथ आटे की बात करते हैं, आटे की पूरियाँ, आटे की रोटी और कई अन्य चीज़ जैसे पीठे भी हम बनाते हैं। तो वेराइटीज ऑफ आइटम्स, कई हम विभिन्नता बना सकते, कई पकवान तैयार कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। साथ ही है कि ये हमारे आहार को कीटाणुओं से मुक्त करता है। क्या से मुक्त करता है, क्योंकि जब टेम्परेचर पे इसको पकाया जाता है ये कीटाणुओं का नाश करता है। क्योंकि बहुत सारे जीवाणु और कीटाणु जो हमारे खाद्य पदार्थों में, सब्जियों में रहते हैं, जो हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या उससे कम पे भी पकता है तो उसका नाश हो जाता है। तो इस तरह से हमारा खाना खाने योग्य बन पाता है। मीन्स पकाने के बाद हमारा खाना स्वादिष्ट के साथ साथ सुपाच्य, आकर्षक और हमारी भूख मिटाने वाला, हमसे संतोष देने वाला और हमारे पोषक तत्वों की आपूर्ति करने वाला होता है और हमें हमारे शरीर की ऊर्जा देने वाला, वृद्धि विकास करने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला आहार होता है। अब हम अपने दूसरे हिस्से पे जाएंगे। इस चैप्टर के दूसरा है कि खाना पकाते कैसे हैं, खाना पकाने की विधियाँ क्या क्या हैं। तो बेटा खाना पकाने की 3 विधियाँ हैं। सबसे पहला विधि है शुष्क विधि, दूसरा है नमी वाली विधि और तीसरा है उनका मिक्सचर, मीन्स अपमिश्रण। शुष्क विधि में क्या आएगा, शुष्क समझ रहे हो कि ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग। इसके अंदर क्या आता है कि किस माध्यम में हमारा खाना पक रहा है। ये 2 तरह से होता है, एक हो गया कि हवा माध्यम, दूसरा हो गया जो वसा यूज़ किया जाता है माध्यम के रूप में। हवा माध्यम जो इस्तेमाल किया जाता है उसका 3 मेथड है। सबसे पहले आपका रोस्टिंग हो गया, मीन्स जब बिना तेल का ऐसे ही बालू में भुना जाता है, हवा के माध्यम द्वारा पकाया जाता है। जैसे कि भूजा, अलग अलग हम कई तरह के भूजे खाते हैं, भूजे वाले के यहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि उसमें कोई तेल मसाला नहीं होता है, अनाही पानी में पकाया जाता है। दूसरा जो प्रक्रिया है वो हमारा वो कि बर्तन में भूनना, पैन ब्रॉयलिंग। जैसे हम घर में चूड़ा भूनते हैं बगैर तेल वगैरह डाले हुए, ड्राई कढ़ाई में उसको गर्म कढ़ाई में भून लिए, ये हमारा पैन ब्रॉयलिंग है, चना भून लिए। तीसरा जो प्रक्रिया है वो है तंदूर में पकाना, कि बेकिंग करते हैं, कि
किसी चीज़ में बगैर पानी के उसको ड्राई कुकिंग किया जाता है। जैसे बिस्किट्स बनाते हैं हम लोग, और साथ साथ कभी पोटैटोज बेक कर लिया तो अंदर वाले ही वाटर से उसका कुकिंग हो जाता है। अब हम इसके दूसरे हिस्से पे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कुकिंग इन फैट मीडियम, मीन्स वसा के माध्यम में पकाना। उसमें भी 3 विधियाँ हैं। सबसे पहला शुष्क तलना, मीन्स ड्राई फ्राइंग, फ्राइंग भी और ड्राई भी, मीन्स लेकिन थोड़ी सी घी या रिफाइंड में जब डाल के चीज़ों को हम भूनते हैं वो हो गया ड्राई फ्राइंग। जैसे टूडा फ्राई करते हैं, रिफाइंड या घी डाला, उसके अंदर उसको भून लिया। सेवई, सेवई हम उसको डुबाते नहीं हैं, थोड़ा सा घी डाल करके उसको भून लेते हैं, तो ये ड्राई फ्राइंग। दूसरी विधि हो गई इसकी सैलो फ्राइंग, जैसे पराठा, उसके अंदर 1 चम्मच तेल डालें, उलट पुलट करके तवे या फ्राइंग पैन में पका लिया, ये हमारा सैलो फ्राइंग मेथड है, या उसको उथला तलना भी कहते हैं। और तीसरा है डीप फ्राइंग या गहरा तलना, जब कढ़ाई में ज़्यादा तेल ले करके और उसमें पकाया जाता है खाद्य पदार्थ को, जैसे पूरी, समोसा, निमकी। सुनते मुंह में पानी आ गई? नहीं बच्चों, ये हमारा ये तीसरा प्रक्रिया था जो कि हम वसा के माध्यम में पकाते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वो नम, दैट इज वेट मेथड, जो कि जल माध्यम में पकाया जाता है। इसमें भी 4 या 5 तरह के तरीके हैं। सबसे पहला जो है उबालना, जो खाना उबाला जाता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खाना को पकाया जाता है, जिससे कि उसकी पौष्टिकता भी बढ़े और डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़े। जैसे चावल हम उबाल करके बनाते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वो सिमरिंग, खदकाना, जब कम आंच पे, मीन्स बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 95 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम खाने को पकाते हैं तो सिमरिंग हुआ। उसके बाद हम चलते हैं स्टीविंग। स्टीविंग जो हुआ वो जब कम ताप और कम पानी में पकाते हैं, जैसे मीट की स्टोव बनती है, कद्दू की स्टोव बनती है, ये स्टीविंग मेथड हो गया। और हम चौथे पे चलते हैं, वो हो गया स्टीमिंग, मीन्स वाष्प के प्रक्रिया द्वारा पकाना। तो वाष्प प्रक्रिया भी 2 तरह से होता है, एक वेट स्टीमिंग मेथड, दूसरा ड्राई स्टीमिंग मेथड, मीन्स नमी वाष्पीकरण मेथड प्रक्रिया, जिसके अंदर हम लोग जैसे इडली बनता है, मोमोज बनता है, तो उसमें क्या किया जाता है, नीचे उसके बेस में पानी रहता है और ऊपर उसको उसके स्टीम में पकाया जाता है। तो ये हमारा वाष्प द्वारा पकने का प्रक्रिया हो गया, लेकिन ये वेट मेथड है। लेकिन एक वाष्प द्वारा पकाने की प्रक्रिया है, लेकिन जो ड्राई मेथड होता है, जैसे कि केक पकाना, केक के अंदर जो घुला हुआ अंदर की वाष्प से ही वो पक जाता है, हमें ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद पोचिंग है, वो भी एक प्रक्रिया है जो कि नमी के माध्यम में पकाया जाता है। अब हम तीसरा जो है वो अपमिश्रण मेथड है, मीन्स दोनों ही प्रक्रियाओं के मिलने से जो खाना पकाते हैं। जैसे हम सेवई की बात कर रहे हैं, सेवई क्या किया जाता है, वो उतना तला जाता है, मीन्स वो थोड़ा सा भुना जाता है डाल करके, जिसको कि ड्राई फ्राइंग मेथड कहते हैं। और ड्राई फ्राइंग मेथड यूज़ किया जाता है उसको भुनने के लिए, और पकाने के लिए बॉइलिंग मेथड यूज़ किया जाता है, मीन्स दूध के अंदर उसको पकाया जाता है। तो ये वैसा है जो कि मिक्सचर हो गया ड्राइंग एंड वेट मेथड दोनों का ही, ये हमारा अपमिश्रण मेथड हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।